बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा आज का मौजू है तशद्दुद और तमाशाई या वायलेंस एंड बायस्टैंडर्स और ऑन लुकर्स। मौजू बहुत वसी और तफसील तलब है, एक वीडियो में इसका अहाता मुमकिन नहीं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चंद मिसालों के साथ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर सकूँ। तशद्दुद जिस्मानी हो या ज़हनी, ये यकीनी बात है कि तशद्दुद करने वाला ताकतवर और जिस पर तशद्दुद हो रहा हो वो कमज़ोर होता है, खा वो औरत हो, मर्द हो, उस्ताद हो या मालिक व मुख्तार या फिर ताकतवर नौजवान। और जिस पर तशद्दुद हो रहा होता है वो कोई भी हो सकता है, यानी बीवी, बहू, कमज़ोर खाविंद, बूढ़े माँ बाप, बच्चे, शागिर्द, छोटे बहन भाई या फिर नौकर और गुलाम। ज़हनी तशद्दुद तो ना तो आसानी से बयान किया जा सकता है और ना ही ये किसी को बगैर बताए नज़र आता है। ये एक अलग मौजू है जिस पर इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त बात होगी। मगर मैं आज जिस्मानी तशद्दुद और उसके तमाशाइयों के बारे में चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये सब कुछ घरों के अंदर, सड़कों, मोहल्लों, गली कूचों, तालीमी इदारों और सरेआम बाज़ारों में आए रोज़ नज़र आता है। मसलन सियालकोट के दो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए दो नौजवान बच्चे मोइज़ भट्ट और मुगीज़ भट्ट, उनको मॉब ने तशद्दुद कर कर के मार दिया और लोग खड़े हुए वीडियो बनाते रहे, मगर किसी ने ना मॉब को ललकारा ना कानून को मदद के लिए बुलाया। सियालकोट शहर में ही एक मोअज़्ज़ज़ मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर प्रियांथा कुमारा को फैक्ट्री के ही मुलाजमीन ने सड़क पर लाकर इस कदर तशद्दुद किया उसके ऊपर कि वो बेचारा वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के नौजवान खुबरू तालिब इल्म मिशाल खान पर यूनिवर्सिटी के अहाते में सड़क पर लिटा के इतना तशद्दुद किया गया कि वो हलाक हो गया और इन तमाम वाक़यात की वजूहात नामालूम हैं। मगर ये सब हमारे माशरे की बेहिसी की दर्दनाक और शर्मनाक मिसालें हैं। ये सब कुछ किसी न किसी वजह से मोहल्लों, घरों और गली कूचों में भी आए दिन नज़र आता है। मिसाल के तौर पे मैं एक दिन बाबडा टाउन जा रही थी तो सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट के ऊपर एक कोई 25-30 साल का नौजवान होगा, उसने जूता हाथ में पकड़ा हुआ था और एक लड़की थी 16-17 साल की, उसको मारे चला जा रहा था। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इर्द गिर्द लोग खड़े थे, मगर कोई शख्स उस लड़की की मदद करने या उस मर्द को रोकने के लिए तैयार नहीं था। मैंने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और मैंने उतर के उस नौजवान से पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इस बच्ची को क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा जी ये मेरी बहन है, घर से बताए बगैर आई है। मैंने फौरी तौर पे 15 पे कॉल मिलाई और मैंने उस लड़के से कहा कि पुलिस तुम्हें लेने के लिए आ रही है। अब जितनी देर में पुलिस आई उस लड़के ने पहले ही उस लड़की का हाथ पकड़ा और वहाँ से भाग निकला। एक और मिसाल, मेरे अपने मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग बाप ने अपने घर के अंदर, बुज़ुर्ग मगर ताकतवर, अपने घर के अंदर एतकाफ़ में बैठी हुई दो बेटियों और बीवी पर तशद्दुद किया और फिर जब बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की तो फिर बेटे को वो बालों से घसीटता हुआ सड़क पर ले आया और उसके ऊपर जूतों से उसके सर पे मारता रहा। और नौजवान बेटे की हिम्मत है कि वो सब कुछ को बर्दाश्त करता रहा। जब पुलिस आई तो घर वालों ने बताया कि ये हमारा बाप है और ये सारी ज़िंदगी हमारी माँ पे और बच्चों पर तशद्दुद करता रहा है, मगर अब बच्चे बड़े हो गए हैं और माँ ने अदालत में खुला का केस कर दिया है। फिर जब अदालती कार्रवाई के कागज़ उसको दिखाए गए पुलिस वालों को, तो उन्होंने उस बंदे को उठा के वैन में डाला और उससे कहा कि आज के बाद तुमने जो कुछ भी कहना है अदालत को जाके कहो, तुमने मोहल्ले में नहीं आना और आओगे तो फिर तुम मुजरिम होगे क्योंकि तुम गलत जगह पे हो। यहाँ पे अब औरत ने खुला कर केस कर दिया है तो तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता। अफसोस की बात यह है कि मोहल्ले में मेरे और मेरी बेटी के अलावा कोई तकरीबन 20-25 लोग खड़े थे जो 8-10 फुट के फासले से खड़े तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने आगे बढ़ के
ना उस खबीस मर्द का हाथ रोका और ना ही किसी ने पुलिस की मदद बुलाई। इसी तरह से हमारे सामने वाले घर से एक बच्ची की चीखने चिल्लाने की अक्सर आवाज़ें आती थी। एक दिन आवाज़ें आ रही थी तो मेरी बेटी उनके घर चली गई, तो उसे देखा कि माँ जो है वो बेटी पर बेतहाशा तशद्दुद कर रही है। तो मेरी बेटी ने उसको रोका और उसकी माँ को रोका और उसे कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी अगर अब आपने ये हरकत की तो। वजह कुछ भी है तो बच्चे को आप आराम से समझाएं। मगर उस वक़्त तो वो रुक गई। वो अफसोस की बात यह है कि कुछ अरसे के बाद वो हमारा मोहल्ला ही छोड़ गए। इसी तरह से एक घर में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को अपने ही घर में सारी ज़िंदगी रखा। मगर जब वो बूढ़े हो गए तो वो बेटी और वो दामाद साहब जो हैं, बेटी वहाँ मौजूद थी मगर जो दामाद साहब हैं वो बूढ़े ससुर को धक्के मार मार कर घर से निकाल रहे थे और गालियाँ बके जा रहे थे ऊंची ऊंची आवाज़ में। और वो बेचारा इतना बूढ़ा था पुलिस ऑफिसर के वो उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी। मगर मोहल्ले में से किसी ने जाकर उनसे नहीं पूछा कि भाई क्या बात है, क्या मसला है, आपने क्यों तमाशा लगाया हुआ है, या इस बूढ़े आदमी को जिसका ये घर है आप क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इसको धक्के मार रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, क्या मसला है। तो उन्होंने कहा पैसों के लेन देन का मसला है, ये घर हमारा है, इनको निकालें। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अच्छा थोड़ी देर हौसला करें। मैंने वो बुजुर्गवार से कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप या तो कानून की मदद लें या पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट वालों को बुलाएं और उसके बाद अपनी जायदाद को तकसीम करने का मसला हल करें। इस तरह से रोज़ रोज़ तमाशा लगाना ठीक नहीं है। ये वो चंद वाक़यात हैं। एक और वाक़े में मतलब वो एक बीवी को मार रहा था बंदा, मैंने उसे जाके उसका प्रैक्टिकली मैंने उस बंदे का हाथ पकड़ लिया। तो वो पता नहीं उसको शायद एम्बैरेसमेंट हुई कि किसी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया है, तो फिर वो जल्दी से ही जो है वो वहाँ से निकल के घर से बाहर भाग गया। मगर उसके बाद कुछ मैंने उसकी बीवी से पूछा तो उसने बताया कि ये तो आए रोज़ का किस्सा है, अब आपको मैं क्या कहानी सुनाऊं। मगर उससे फ़र्क ये पड़ा कि उस बंदे ने फिर उस खातून को मारना छोड़ दिया। अफसोस की बात यह है कि तशद्दुद कोई भी कर रहा हो और किसी पर भी कर रहा हो, बाय स्टैंडर्स या ऑन लुकर्स यानी इर्द गिर्द खड़े तमाशाई ज़ुबान से या हाथ से उसे रोकने की कोशिश नहीं करते और ना ही उसको कोई कानूनी मदद फराहम करते हैं या चलो पुलिस को बुला लो, कुछ तो करो ताकि वो जो जिस पे जुल्म हो रहा है वो बंदा तो बचे। तो इस तरह से जो तशद्दुद करने वाला है वो तशद्दुद करके अपनी बहादुरी की मिसाल पेश करता रहता है और जो तशद्दुद सहने वाला है वो अपनी बर्दाश्त का इम्तिहान देता रहता है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस तरह के वाक़यात को देखकर खामोश ना रहें, बल्कि आगे बढ़कर तशद्दुद करने वाले का हाथ रोकें। दोनों फ़रीक़ैन से अलग अलग हक़ाइक़ जानकर जिस हद तक मुमकिन हो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें या उन्हें कानूनी रास्ता अपनाने का मशवरा दें और हर तरह की मदद उनको फराहम करें। आपकी राय मेरी हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए बहुत अहम है, लिहाजा कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नसीम इकबाल माजी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।